आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपने उस लेटर को पोस्ट करा, इस तरीके से लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स में डालने के बाद इस तरीके से पोस्टमैन आएगा, ठीक है। और इस लेटर बॉक्स की जो चाबी होती है वो पोस्टमैन के पास होती है, वो इसको खोलेगा यहाँ से और जितने भी लेटर्स होंगे इन सबको कलेक्ट कर लेगा। लेटर्स बीइंग कलेक्टेड, यहाँ पे पोस्टमैन जो है यहाँ से सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन सारे लेटर्स को वो कहाँ लेके जाएगा, पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा। इस तरीके से लेटर बीइंग सॉर्टेड आउट, यानी कि सारे लेटर्स को जो है अलग अलग उनकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी कि किस लेटर को कहाँ पे भेजा जाना है, ठीक है। उस तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कौन सा लेटर कहाँ जाना है। उसके बाद क्या होगा, पोस्टमैन गोइंग टू डिलीवर द लेटर, जब जिस भी एड्रेस का वो लेटर होगा उस लेटर को कौन लेके जाएगा उस पर्सन तक, उस एड्रेस तक पोस्टमैन लेके जाएगा। इस तरीके से पोस्टमैन आता है ना, आपने देखा होगा अगर आपके घर भी आता होगा कभी पोस्टमैन, तो इस तरीके से वो लेटर्स लेके आता है, ठीक है। उसके बाद लेटर क्या होता है, लेटर बीइंग रिसीव्ड, जिसका भी लेटर होता है उसको वो लेटर दे दिया जाता है, लेटर वो रिसीव हो जाता है। रिसीवर होता है ना जिसको लेटर हम देते हैं, ठीक है, तो रिसीव कौन करता है, रिसीवर। इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। लेटर लिखते हो आप, लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हो, पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स में से लेटर को निकालता है, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। पोस्ट ऑफिस में लेके जाने के बाद जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है, वहाँ का जो कर्मचारी होता है काम करने वाला, वो सारे लेटर्स को सॉर्ट आउट करता है, मतलब कौन सा लेटर किस जगह पे भेजना है वो देखता है पिन कोड की मदद से। उसके बाद पोस्टमैन जो होता है वो उसको उस घर तक लेके जाता है, उस एड्रेस तक लेके जाता है जो एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा होता है, और फाइनली लेटर जो है रिसीवर को दे दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका जो है पोस्ट ऑफिस। पर्सनल कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम जो है पर्सनल का मतलब होता है जहाँ पे हम वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा है। तो पहला इसमें तरीका था आपका पोस्ट ऑफिस का तरीका, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने जो है अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाया, ठीक है। दूसरा है आपका टेलीफोन। टेलीफोन को पढ़ेंगे। टेलीफोन के बारे में आप सब जानते हैं। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन को किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, किसने जो है आविष्कार किया था टेलीफोन का, उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब बनाया था, 1876 में। नाम याद करेंगे हम इनका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। इन्होंने जो है टेलीफोन को इन्वेंट किया था। इज दैट क्लियर। कब किया था, 1876 में किया था। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है सबसे फास्ट, सबसे तेज़ी से, मतलब फ़ोन करते हो तो आप साथ के साथ आप किसी से बात कर लेते हो ना, तो सबसे क्विक तरीका है ये। बहुत जल्दी आप किसी से भी बात कर सकते हो। लेटर पोस्ट होने में तो टाइम लगता है ना। लेटर लिखते हो, उसके बाद पोस्ट करते हो, फिर वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर वो उस एड्रेस पे भेजा जाता है, फिर वो रिसीवर को मिलता है, फिर वो उसको पढ़ता है ना। तो इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब आप टेलीफोन पे बात करते हो तो बहुत आप क्विकली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत जल्दी आपकी बात जो है आप अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स लिविंग फार अवे फ्रॉम अस। टेलीफोन की मदद से आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से जो है कनेक्ट रह सकते हैं जो कि आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका कोई भाई या बहन हॉस्टल में रहता है, आप फ़ोन करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी होता है ना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स कहीं बाहर गए हैं, आप उनको फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हो। तो टेलीफोन की मदद से क्या है, हम अपनी फैमिली या फ्रेंड से जो हमसे दूर होते हैं, हम उनसे इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अर्लियर वी हैड टेलीफोन कनेक्टेड विद वायर्स। पहले हमारे पास कैसे फ़ोन होते थे, ऐसे फ़ोन होते थे जो कि वायर से यानी कि तार से कनेक्टेड होते थे। उन फ़ोन के साथ जो है तार लगी हुई होती थी। दीज वर कॉल्ड लैंडलाइंस। उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम लैंडलाइन बोलते थे। ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें तार लगी होती थी पीछे, ठीक है। तो ये होता था आपका लैंडलाइन फ़ोन, ठीक है, जो कि वायर से कनेक्टेड होता था। देन केम द कॉर्डलेस फोन। उसके बाद कॉर्डलेस, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तार। कॉर्डलेस का मतलब क्या हो गया, बिना तार का, ठीक है। पहले तार वाले फोन आए थे, उसके बाद कॉर्डलेस फोन आ गए, यानी कि ऐसे फोन जिनमें तारों की जरूरत नहीं पड़ती थी।
पे आपको इमेज दी हुई है कॉर्डलेस फ़ोन की। ये देखो, ये होते हैं कॉर्डलेस फ़ोन। इसमें तो तार लगी होती है, कॉर्ड होती है, मतलब कॉर्ड का मतलब तार, ठीक है। और ये कॉर्डलेस है, मतलब इसमें तार नहीं लगी होती है, बिना तार के आप इसको उठा के बात कर सकते हैं, ठीक है। Nowadays we have मोबाइल और सेलुलर फोन्स दैट आर वायरलेस। और अभी जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, या जिनको हम सेलुलर फ़ोन बोलते हैं, जो कि वायरलेस होते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी वायर नहीं होती है। स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर विद अस, जो कि साइज में भी स्मॉल होते हैं। देखो टेलीफोन तो बहुत बड़ा है ना साइज में, है ना, और जो आपका कॉर्डलेस है वो भी बड़ा है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, आपके स्मार्टफोन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, वायरलेस होते हैं, कोई वायर नहीं होती है इनमें। आप इनको अपने पॉकेट में डाल के कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर कॉलिंग, इट कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ईमेल्स एक्सेट्रा। और इनकी मदद से आप ना सिर्फ किसी से सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बल्कि अपने मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। और आजकल तो आप मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आजकल तो आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो फ़ोन से, है ना। अब आप इस वीडियो को फ़ोन पे देखोगे, है ना। तो क्या है, आजकल जो है हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं इस तरीके के, ये हमारे बहुत सारे काम करते हैं। इनकी मदद से हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, हम इंटरनेट पे काम भी कर सकते हैं, हम ईमेल्स भी भेज सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे काम हम मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। फैक्स, फैसी माइक, फैक्स और पढ़ते हैं। देखो इस तरीके की फैक्स मशीन होती है, इसको हम फैक्स मशीन कहते हैं। A fax machine sends the exact copy of the handwritten matter or any picture to its receiver। क्या होता है, देखो आपने कोई लेटर लिखा, आपने कोई पिक्चर भेजनी है, उसकी बिल्कुल सेम कॉपी वो जो है सेंडर तक पहुंचाता है, ठीक है, उसी समय में। इट नीड्स अ टेलीफोन कनेक्शन टू फंक्शन, इसको चलाने के लिए एक टेलीफोन कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो भी आप लिख के इसमें मैसेज भेजेंगे तुरंत जो है उस नंबर पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसको चलाने के लिए एक टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्स बोलते हैं, ठीक है। और फैक्स जो है फैक्स मशीन की मदद से भेजा जाता है। फैक्स मशीन में एक फ़ोन लगा होता है, जो भी आप लिखते हैं उसकी एक तरीके की फ़ोटोकॉपी करके तुरंत ही दूसरे सामने वाले के फ़ोन में फैक्स मशीन में आ जाती है। क्लियर है। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर।